नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.1 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फॉर द फॉलोइंग एपीज। कह रहा है कि ये एपी हमें दे रखी हैं, इनके लिए राइट द फर्स्ट टर्म लिखनी है हमें एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है। तो देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट पार्ट इसका दे रखा है 3, 1, -1, -3, -5 एंड सो ऑन। देखिए ये एक एपी दे रखी है। एपी क्या होती है? एपी वो होती है, वो सीक्वेंस होती है जिसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, यानी कि सबके बीच में जो डिफरेंस हो वो इक्वल हो, यानी कि इनके बीच में जो गैप होगा वो सारा का सारा क्या हो? इक्वल हो। सभी के बीच में इक्वल गैप हो तो वो क्या कहलाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी कहलाती है। तो यहां से देखिए जो ये फर्स्ट 3 दिखाई दे रहा है हमें, ये है A1 यानी कि फर्स्ट टर्म, ये 1 जो दिखाई दे रहा है ये है A2 यानी कि सेकंड टर्म, और -1 यानी कि ये थर्ड टर्म है, A3 बोलते हैं इसको। फिर A4 है, ये फोर्थ टर्म है तो ये -3 के इक्वल, और A5 जो है ये फिफ्थ टर्म है, ये -5 के इक्वल है। तो देखिए यहां से A1 कितनी है? A1 यहां से गिवन हमें A1 इज इक्वल टू हो गई कितनी? 3 के इक्वल, और A2 कितनी हो गई? A2 है यहां से 1 के इक्वल, A3 है यहां से -1 के इक्वल, A4 है यहां से कितनी? -3 के इक्वल, और A5 दे रखी है -5 के इक्वल, ये दे रखी है। तो यहां से देखिए कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं D। तो D क्या होता है? D जो होता है इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d से। तो D इज इक्वल टू होता है A2 -A1। देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस निकल जाएगा। तो A2 यानी कि सेकंड टर्म में से यदि फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब सेकंड टर्म क्या है? 1 के इक्वल, माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है? 3 के इक्वल, तो 1 - 3 कितना हो गया? -2 हो गया। अब देखिए फिर अगले निकालते हैं हम, सबका सेम आएगा यहाँ से कॉमन डिफरेंस। देखिए हम निकालते हैं A3 A2। यदि ये भी निकाल करके देखेंगे तो वो भी -2 के इक्वल आएगा। देखिए -3 कितना है? -1 के इक्वल, और यहां से A2 कितना है? वो 1 के इक्वल, तो माइनस करेंगे हम 1, तो कितना हो गया? -1 कितना हो गया? -2 के इक्वल। तो देखिए हम देख पा रहे होंगे दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम। और थर्ड भी हम निकालेंगे यहां से, तो A4 A3 वो भी किसके इक्वल आएगा? -2 के इक्वल। तो यहां से देखिए हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म पूछी है इसने, फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई इसकी? A1 किसके इक्वल हो गई? 3 के इक्वल, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो गया? वो -2 के इक्वल हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए यहां से हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? A1 हो गई यहां से 1/3 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं यहां से कॉमन डिफरेंस D, और वो क्या होगा? वो होगा A2 A1 के इक्वल, और A2 कितना है यहाँ पे? देखिए 5/3 है, तो 5/3 माइनस में क्या करेंगे? A1 कितना है? 1/3 के इक्वल। देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही कॉमन डिफरेंस के इक्वल होगा। तो क्या आएगा? देखिए 5 - 1 4/3 के इक्वल। यहां से D की वैल्यू क्या हो गई? D इज इक्वल टू हो गया 4/3 के इक्वल। ये हो गया कॉमन डिफरेंस, और ये हो गई इसकी फर्स्ट टर्म। ये हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, 0.3, 0.55, 0.80 और 1.05 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से क्या दे रखी है? फर्स्ट टर्म हमें निकालनी है, तो A1 जो फर्स्ट टर्म होती है ये होती है। देखिए फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू कितनी है? 0.3 के इक्वल, हमने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो D इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है A2 A1 के इक्वल। तो यहां से देखिए A2 कितना है? 0.55 के इक्वल। इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना? 0.3, और देखिए आगे कुछ भी नहीं तो 0 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? देखिए यहां से आ जाएगा इसका आंसर कितना? ये आ गया 5 और ये आ गया 2, यानी कि 0.25 के इक्वल। तो D आ गया यहां से 0.25 के इक्वल। अब देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहां से दे रखा है -3.2, तो यहां से A1 क्या हो गया? A1 हो गया माइनस का 3.2 के इक्वल।
अब d निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो d इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा a2 माइनस a1 के इक्वल, और a2 कितना है, वो है माइनस का 3 और माइनस कर देंगे कितना a1, तो देखिए माइनस में a1 और a1 कितना है, वो भी नेगेटिव है, तो माइनस का 3.2। देखिए यहां से क्या बन जाएगा, ये माइनस का 3 और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये बन जाएगा कितना 3.2। तो यहां से देखिए क्या रिजल्ट आएगा, इसका आएगा 0.2 के इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस d जो हो गया वो हो गया 0.2 के इक्वल, और जो फर्स्ट टर्म थी वो हमने फाइंड आउट कर ली -3.2, ये आ गई। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राइट द एपी, कह रहा है कि एपी लिखिए हुज फर्स्ट टर्म ए, उसकी फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर फॉलोज। कह रहा है कि फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो इसकी एपी हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहां से फर्स्ट पार्ट में ए तो दे रखा है 10 के इक्वल, डी दे रखा है 10 के इक्वल। तो देखिए हमें पता है ए, जो पता है हमें ए इज इक्वल टू कितना है 10। अब अगली टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी उसमें ऐड कर देंगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो a प्लस डी के इक्वल होगी कौन सी, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या बन जाएगी, a2 इज इक्वल टू क्या आएगी, वो आएगी a प्लस डी के इक्वल। तो यहां से a कितना है 10 के इक्वल और d भी कितना है 10 के इक्वल, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 के इक्वल। तो यहां से a2 कितना हो जाएगा 20 के इक्वल। अब a3 निकाल लेते हैं, a3 क्या आएगा, वो आएगा a2 प्लस डी के इक्वल, या फिर a प्लस 2d के इक्वल। तो यहां से क्या करेंगे, a2 प्लस डी निकाल लेते हैं। देखिए सेकंड टर्म पता है उसके अंदर d प्लस कर देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। तो देखिए यहां से कितनी आई, a2 20 और प्लस कर देंगे d कितना है 10, तो कितना बन जाएगा 30 के इक्वल। अब a4 निकाल लेते हैं, a4 कितनी है, वो बन जाएगी a3 प्लस में d के इक्वल। तो यहां से देखिए a3 कितनी है 30 और प्लस में कर देंगे कितना 10, तो कितना बन जाएगा 40 के इक्वल। तो AP क्या बनेगी, देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 10 के इक्वल, सेकंड टर्म क्या है 20, फिर 30, फिर 40। तो देखिए ऐसे चलती चली जाएगी 50 एंड सो ऑन, इस तरह से ये AP बन जाएगी। अब यहां से देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं, a इज इक्वल टू दे रखा है 4 और d इज इक्वल टू दे रखा है -3 के इक्वल। तो यहां से सेकंड टर्म निकाल लेंगे, वो क्या आएगी a प्लस डी के इक्वल, a कितना है 4 और d ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का है तो माइनस का 3, कितनी बन गई 1 के इक्वल। अब a3 निकाल लेते हैं, a3 क्या आएगा, वो आएगा a2 प्लस में d के इक्वल। अब a2 कितना है 1 के इक्वल और d कितना है -3, तो -3 कर देंगे, कितना आ जाएगा -2 के इक्वल। अब a4 निकाल लेते हैं, वो कितनी आएगी, वो आएगी a3 प्लस में d के इक्वल, और a3 कितनी है -2 के इक्वल। इसमें क्या करते हैं ऐड d, तो d कितना है -3 के इक्वल, तो माइनस का 3 बन जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 कितना बनेगा, ये बनेगा -5। अब a5 निकाल लेते हैं, और a5 कितना बनेगा a4 प्लस में d। तो देखिए a4 कितना है -5 और d कितना है -3, कितना बन जाएगा -8, ये बन गए। तो यहां से देखिए फर्स्ट टर्म कितनी है 4 के इक्वल, सेकंड टर्म 1 और थर्ड टर्म -2 और फोर्थ टर्म -5 और फिफ्थ टर्म कितनी -8 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेंगी। तो ये AP बन गई। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। यहां से लिख देंगे AP इज इक्वल टू, ये कर देंगे AP इज इक्वल टू, और यहां भी कर देंगे AP इज इक्वल टू। देखिए AP बन गई ना, तो AP दिखा देते हैं यहां से। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, a दे रखा है -1 के इक्वल और d दे रखा है 1/2 के इक्वल। तो यहां से देखिए a2 निकाल लेते हैं, a2 क्या बनेगा a प्लस डी के इक्वल। तो a कितना है यहां से -1 और d कितना है 1/2, तो प्लस करेंगे इसके अंदर। तो देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1/2 कितना आएगा, यह आएगा -1/2 के इक्वल। तो यहां से आ गया a2। अब निकाल लेते हैं a3। तो a3 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा a2 प्लस में d के इक्वल। अब a2 कितना आया, वो आ गया -1/2 के इक्वल, और ऐड कर देंगे कितना 1/2। तो देखिए d कितना था 1/2, वो ऐड कर दिया। तो यहां से देखिए दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों हो गए कैंसिल, कितना आ गया 0 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a4। अब a4 क्या होगा, वो होगा a3 प्लस में d के इक्वल। तो देखिए a3 कितना है 0 और इसमें ऐड कर देंगे कितना d, यानी कि 1/2, कितना बन जाएगा 1/2
2 के इक्वल, ये बन गया। अब A5 निकाल लेते हैं। A5 कितना बनेगा, A4 प्लस में D के इक्वल, और A4 कितना आया 1/2 के इक्वल, इसमें ऐड कर देंगे कितना 1/2, कितना बन जाएगा हाफ एंड हाफ 1 के इक्वल, ये बन गया 1। तो देखिए यहां से AP क्या बनेगी, AP इज इक्वल टू बनेगी यहां से -1, फिर -1/2, फिर 0, और फिर 1/2, फिर क्या बनेगा 1, और एंड सो ऑन, ये AP बनेगी। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। देखिए A इज इक्वल टू दे रखा है -1.25 और D इज इक्वल टू दे रखा है -0.25। तो यहां से देखिए A2 निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D के इक्वल। A कितना दे रखा है -1.25, और इसमें D ऐड करेंगे तो माइनस का साइन माइनस लगेगा, तो माइनस का 0.25। अब देखिए दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 1.50, ये बन गया। अब यहां से देखिए A3 निकाल लेते हैं। A3 क्या बनेगा, A2 प्लस में D के इक्वल, ये बन गया। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, A2 कितना है, ये है माइनस का 1.50, और इसमें ऐड कर देंगे कितना, तो माइनस है, D भी कितना है माइनस का, तो माइनस का 0.25। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1.75, ये आएगा। अब यहां से A4 निकाल लेंगे। A4 होता है A3 प्लस में D के इक्वल। तो यहां से देखिए A3 कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 1.75, और इसमें क्या करते हैं अब इसमें माइनस D ऐड कर देंगे, तो D कितना है माइनस का, तो माइनस का 0.25, दोनों माइनस के हो गए तो प्लस हो जाएंगे, साइन आएगा माइनस का, कितना बन जाएगा, ये बन गया 2.00 के इक्वल। अब देखिए A5 निकालते हैं। A5 क्या बनेगा, वो होता है A4 प्लस में D के इक्वल। अब A4 कितना है, वो है माइनस का 2.00, और D कितना है, वो भी माइनस का 0.25। तो क्या बनेगा, ये माइनस का 2.25 के इक्वल। अब लिख देते हैं AP। AP इज इक्वल टू क्या बनेगी, यहां से बन गई माइनस का 1.25, फिर बना माइनस का 1.50, और फिर बना माइनस का 1.75, फिर बन गया ये 2.0, और फिर बन गया 2.25 एंड सो ऑन, ये बन गई AP। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, इन द AP, कह रहा है कि AP के अंदर कौन सी AP है, 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन, ये AP दे रखी है। इसमें कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5, इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 के इक्वल है। जस्टिफाई वेदर द अबाउ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, कह रहा है कि जस्टिफाई कीजिए कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स, या हमें फाइंड आउट करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए यहां से क्या दे रखी है AP, AP इज इक्वल टू दे रखी है 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन, ये दे रखी है। तो देखिए यहां से ये फर्स्ट टर्म हो गई, यानी कि A1 कितनी हो गई 10 के इक्वल, और यहां से A2 इज इक्वल टू हो गई 5 के इक्वल, A3 कितनी हो गई 0 के इक्वल, और A4 कितना हो गया, वो हो गया -5 के इक्वल, ये हो गया। अब यहां से देखिए कॉमन डिफरेंस है D कैसे निकालते हैं, तो D निकलता है A2 - A1, या फिर A3 - A2, या फिर A4 - A3। ये सभी के सभी डिफरेंस जो है ना इक्वल आते हैं, एक दूसरे के इक्वल आते हैं। तो देखिए यहां से क्या करें, A2 - A1 करेंगे तो 5 माइनस में 10, देखिए A3 -0 -5, अगला देखिए -5 -0। तो देखिए यहां से सभी का क्या आंसर आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, ये आ रहा है -5 के इक्वल, और ये भी कितना आ रहा है -5 के इक्वल, और ये भी कितना आ रहा है, ये भी आ गया -5 के इक्वल। सभी के आंसर कितने आ रहे हैं -5 के इक्वल। तो D इज इक्वल टू कितना होगा -5 के इक्वल। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है D, वो कितना है 5 के इक्वल। तो यहां से क्या है स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहां से राइट आंसर क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है -5 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉर्म एन AP, कह रहा है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है वो AP बनाती है।
इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि वो एपी को फॉर्म करती हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, कॉमन डिफरेंस डी को। एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आफ्टर द लास्ट गिवन टर्म, जो लास्ट गिवन टर्म है उससे अगली थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से फर्स्ट टर्म क्या हो गई, a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 के इक्वल, और d इज इक्वल टू कितना हो गया, d क्या बनेगा यहां से, देखिए d निकाल के देख लेते हैं। तो यहां से a तो हो गया 2 के इक्वल, अब d निकाल के देखेंगे तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 4, 4 माइनस 2 करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना बन गया, ये बन गया 2 के इक्वल। अब एक बार निकाल के देख लेते हैं 8 माइनस 4 तो कितना बनेगा, तो यहां से देखिए a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 जब करेंगे तो कितना आएगा 8 माइनस 4, और वो कितना बनेगा, वो आएगा 4 के इक्वल। 8 माइनस 4 होता है 4 के इक्वल। तो देखिए यहां से इक्वल नहीं आ रहा, जो a2 माइनस a1 हमने किया था, और a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। दिस मीन्स it is not an AP, it is not an AP, ये एक AP नहीं बनी। तो देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा, नो के इक्वल। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, देखिए क्या दे रखी है, -10, -6, -2 एंड 2 एंड सो ऑन। देखिए यहां से हम फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं a इज इक्वल टू कितना हो गया -10 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, देखिए कॉमन डिफरेंस होगा किसका, d, और d होता है क्या a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3, ये सभी के सभी इक्वल होते हैं। तो देखिए यहां से d इज इक्वल टू a2 माइनस a3 करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे क्या बनेगा -6 और -10। तो देखिए माइनस का 10 और माइनस ही ऑलरेडी है वो, तो देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा देखिए माइनस का 6 और प्लस का 10, तो कितना आएगा, ये आएगा प्लस का 4 के इक्वल। अब दूसरा निकाल लेते हैं, देखिए a3 माइनस a2, तो a3 कितना है, वो है a3 है -2 के इक्वल। उसमें से हमें माइनस करना है क्या, a2, तो माइनस का साइन और माइनस का साइन ही वो है, तो माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना बनेगा, ये बनेगा देखिए 4 के इक्वल। अब तीसरा निकाल लेते हैं a4 माइनस a3, तो a4 कितना है, a4 है 2 के इक्वल। उसके बाद देखिए a3 कितना है माइनस का 2, और माइनस का साइन बीच में लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2, तो कितना बन गया, ये भी बन गया 4 के इक्वल। तो यहां से देखिए सभी की सभी टर्म्स क्या आ रही हैं, इक्वल। तो यहां से देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू आ गया कितना, a3 माइनस a2 के, और इज इक्वल टू आ गया a4 माइनस a3 के। तो यहां से हम कह सकते हैं d ये जो है ना d की वैल्यू इक्वल आ रही है सभी के लिए, तो d कॉमन डिफरेंस हो गया, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 4 के इक्वल। तो यहां से d इज इक्वल टू हो गया 4 के इक्वल, और ये क्या बन गई, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एपी बन गई। तो यहां से देखिए अब नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है हमें, तो वो कैसे निकलेंगे, देखिए यहां से हमें मिल रही कौन सी टर्म, 1, 2, 3 एंड 4 टर्म्स गिवन है। अब 5th टर्म निकालेंगे तो a5 निकालेंगे हम। तो देखिए a5, जब भी a5 निकालनी हो या फिर और कोई सी टर्म निकालनी तो क्या करेंगे, देखिए a प्लस में क्या कर दें, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे कर देंगे 4, इससे 1 कम, यानी कि 5 माइनस 1 4 कर देंगे, और इनटू में कर देंगे d कॉमन डिफरेंस, तो a प्लस 4d के इक्वल ये बन जाएगा। तो a कितना है, वो है -10 के इक्वल, और प्लस में कितना कर दें 4d, तो 4 इंटू में d, और d कितना है, वो भी 4 के इक्वल। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखिए माइनस का 10 और प्लस का 4 4 जा 16, तो कितना बनेगा ये, तो a5 जो बनेगा वो बनेगा कितना 6 के इक्वल, तो a5 बन जाएगा 6 के इक्वल। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पर, a6 निकाल लेते हैं, a6 यानी 6 टर्म निकालते हैं, तो क्या बनेगी, वो बनेगी a प्लस में 5d के इक्वल, ये बनेगी। तो यहां से देखिए क्या बनना है, a इज इक्वल टू कितना है, वो है -10 के इक्वल, और प्लस में कितना कर देंगे 5 इंटू डी, और d कितना है 4 के इक्वल, तो 5 4 जा 20, तो ये कितना बनेगा, देखिए माइनस का 10 और प्लस का कितना 20, तो कितना आएगा 10 के इक्वल। तो a6 कितना आ गया 10 के इक्वल।
अब निकाल लेते हैं A7, तो A7 क्या बनेगा, A प्लस में 6D के इक्वल। तो यहां से देखिए A कितना है, -10 के इक्वल, और 6D, तो 6 इंटू में D कितना है 4, तो 6 4 से कितना बन गया 24, माइनस का 10 और प्लस का 24, तो कितना बनेगा ये बनेगा 14 के इक्वल। तो देखिए यहां से जो नेक्स्ट 3 टर्म्स आई वो क्या आ गई, एक तो आ गई 6 के इक्वल, एक आ गई 10 के इक्वल, और जो लास्ट आ गई A7 वो कितना आ गई 14 के इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2। तो यहां से देखिए a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू हो गया 3 के इक्वल, यानी फर्स्ट टर्म हो गई इसकी 3 के इक्वल। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते, तो d इज इक्वल टू क्या बन रहा है इसका वो देखते हैं। तो यहां से निकालेंगे पहले a2 माइनस a1, वो कितना आएगा a2 माइनस a1, तो कितना है a2, 3 प्लस √2 है, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या a1, तो कितना है 3 के इक्वल, तो 3 प्लस का और माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया, ये आ गया √2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 कितना आएगा, वो आएगा 3 प्लस 2√2, ये a3 था, और इसमें से माइनस कर देंगे कितना, ये कर देंगे 3 माइनस √2। तो देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 ये तो हो गए कैंसिल। अब देखिए 2√2 और माइनस में √2, तो देखिए 2 माइनस यहाँ पे कितना है 1, तो ये 1 है ना, 2 नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आगे, तो 1 के इक्वल मानते हैं। तो देखिए 2 माइनस 1 √2 तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 और यहाँ से 1, तो 2 माइनस 1 कितना बच गया 1 के इक्वल, तो √2 के इक्वल इसका आंसर आ गया, √2 आ गया ये। अब निकाल लेते हैं, बस ये हो गया, यही दे रखी है इसके अंदर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है ना, तो ये √2 के इक्वल आ रहा है, तो ये कितना बन गया, ये d के इक्वल बन गया, यानी कॉमन डिफरेंस बन गया d। तो देखिए जब भी डिफरेंस इक्वल आता है तो क्या बनती है, ये AP कहलाती है, तो इट इज एन AP, और यदि ये इक्वल नहीं आता तो ये AP नहीं होती, इट इज एन AP। यदि ये AP है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर 3 टर्म्स दे रखी हैं, फोर्थ निकाल देते हैं a4। तो a4 क्या बनता है, a प्लस में कितना 3d के इक्वल, 4 में से 1 माइनस कर लेते हैं और d के इक्वल। तो देखिए क्या बनेगा a प्लस 3d, तो क्या बनेगा a कितना है 3 के इक्वल, प्लस में 3 और d कितना है √2, तो क्या बन गई नेक्स्ट टर्म बन गई 3 प्लस 3 √2 के इक्वल। अब a5 निकाल लेते हैं, a5 क्या बनेगी, वो बनेगी a प्लस में 4d के इक्वल। तो देखिए क्या बन जाएगा 3 प्लस में 4 √2 के इक्वल, ये बन गई। अब यहां से निकाल लेते हैं a6, तो a6 क्या बनेगी, वो बनेगी a प्लस में 5d के इक्वल। तो a कितना है 3 और 5 और d कितना है √2, तो ये बन गई 3 प्लस 5 √2 के इक्वल। तो देखिए यहां से क्या टर्म बन गई, ये बन गई a4 टर्म, और ये बन गई a5 टर्म, और ये बन गई a6 टर्म। देखिए यहां से आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। देखिए यहां से दे रखी है a निकाल लेंगे, a कितना हो गया 2 के इक्वल। अब कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, तो d कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 किसके इक्वल होगा, यहां से देखिए निकालते हैं। तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 5/2, और माइनस कर देंगे कितना a1 यानी कि 2। तो देखिए कितना आंसर आएगा, ये आएगा 5/2 माइनस 2, तो ये 4 मतलब 1/2 के इक्वल, तो ये आ गया 1/2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं हम a3 माइनस a2, यहां से क्या बनेगा देखिए a3 कितना है 3 के इक्वल, माइनस में a2 कितना है 5/2 के इक्वल। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/2 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं एक और टर्म निकाल लेते हैं, चलिए a4 माइनस में a3। तो देखिए यहां से a4 कितना है, वो है 7/2 के इक्वल, उसमें से माइनस कर देंगे कितना a3 यानी कि 3। तो यहां से क्या बनेगा देखिए 7 माइनस 6, तो कितना आएगा 1/2 के इक्वल। ये भी आ गया कितना 1/2, ये भी आया था कितना 1/2, और ये भी कितना आया था 1/2 के इक्वल। तो देखिए ये क्या बनता है d के इक्वल, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 और इज इक्वल टू a4 माइनस a3 के इक्वल। तो ये कितना होता है d कितना आ गया, ये आ गया
टू के इक्वल। ये हो गया कॉमन डिफरेंस। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये जब कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल आ रहा है तो क्या बन गई, इट इज एन एपी, इट इज एन एपी, ये एपी बन गई। तो अब यहां से क्या करेंगे, नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या बनेगी, देखिए यहां से निकाल लेते हैं 1 2 3 4, 4 दे रखे हैं तो 5 निकाल लेते हैं, ए फिफ्थ टर्म निकालते हैं, तो ए 5 क्या बनेगी, यहां से बनेगी ए प्लस में 4 डी के इक्वल, और ए कितना है वो है 2 और 4 इंटू में डी, डी कितना है, डी है 1/2 के इक्वल। देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 + 2 4 के इक्वल, तो ए 5 कितनी आ गई 4 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं ए 6 टर्म, तो ए 6 क्या बनेगी, वो बनेगी ए प्लस में 5 डी के इक्वल। तो यहां से देखिए ए कितना है वो है 2 के इक्वल प्लस में 5 और डी कितना है 1/2 के इक्वल। तो ये क्या बन गई, ये बन गई देखिए 2 + 5/2। तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये बनेगा 4 प्लस में 5 कितना हो गया 9/2 के इक्वल, ये बनेगा 9/2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं ए 7 टर्म, तो ए 7 टर्म क्या आएगी, वो आएगी ए प्लस में 6d के इक्वल। तो यहां से देखिए ए कितना है, ए है यहां से 2 के इक्वल और 6 इंटू में डी, डी कितना है 1/2 के इक्वल, तो 2 से कैंसिल 3 पे और 3 और 2 5, ये आ गई 5 के इक्वल। अब ये हमें फाइंड आउट करनी थी A5, A6 एंड A7, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों 0.2, 0.22, 0.222 एंड सो ऑन। देखिए फर्स्ट टर्म ए तो निकल जाएगी सीधी, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 के इक्वल। अब देखते हैं यहां से ये एपी है या नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1 निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 क्या आएगा, A2 कितना है वो है 0.22, इसमें से माइनस करना है A1, तो A1 कितना है 0.2 के इक्वल। तो यहां से क्या आंसर आएगा, तो ये आएगा देखिए 0.02 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से निकाल लेते हैं हम A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2 क्या आएगा, यह आएगा देखिए 0.222, A3 है और उसमें से माइनस कर देते हैं A2, A2 कितना है 0.22, तो यहां से कितना आंसर आएगा, तो ये आएगा देखिए 0.002 के इक्वल। देखिए यहां से तो आया था कितना 0.02 और यहां पे कितना आया 0.002 के इक्वल, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं आए। जब A2 माइनस A1 नॉट इक्वल आ जाए A3 माइनस A2 के, तो ये AP नहीं बनती, यहां से कॉमन डिफरेंस नहीं बनता। तो यहां से क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। अब चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, यहां से देखिए √2, √8, √18 एंड सो ऑन। तो देखिए यहां से a तो कितना हो गया, ये हो गया √2 के इक्वल। अब देखते हैं ये AP है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 कितना है √8 के इक्वल और माइनस करना है A1, तो A1 कितना है √2 के इक्वल। अब यहां से देखिए √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 होता है, तो 4 का अंडरूट करेंगे तो क्या आएगा 2 के इक्वल, तो ये 2 तो आ जाएगा बाहर और अंडरूट क्या रह जाएगा 2, तो अंडरूट रह जाएगा, तो ये √8 को हम लिख सकते हैं 2 के इक्वल। अब माइनस में कितना है √2 है, तो यहां से देखिए 2 माइनस √2 कितना आएगा, तो ये आएगा √2 के इक्वल, √2 के इक्वल। अब यहां से निकालते हैं हम A3 माइनस A2 की वैल्यू। अब A3 माइनस A2 देखिए यहां से कितना है √18, A3 हो गया और उसमें से माइनस करना है A2, A2 कितना है √8। अब यहां से देखिए क्या बनेगा √18, 18 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं 9 2 जा 18, 9 2 जा के अंदर कर सकते हैं, तो 9 किसका अंडरूट होता है 3 का, तो 3 आ गया बाहर और अंडरूट में क्या रह गया 2, और माइनस में देखिए 8 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं 4 और 2 में, 4 2 जा 8। अब 4 अंडरूट किसका होता है, तो 4 का अंडरूट होता है 2 के इक्वल, तो 2 आ गया बाहर और अंदर कितना रह गया 2, तो √2। अब देखिए 3 √2 माइनस 2 √2, तो देखिए 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 के इक्वल, तो ये बन गया √2 के इक्वल, ये आ गया। तो यहां से हम देख पा रहे हैं जो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू आ गया किसके A3 माइनस
A2 के। तो ये किसके इक्वल होता है? D, यानी कॉमन डिफरेंस के। और वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है अंडरूट 2 के इक्वल। दोनों के लिए सेम है इसलिए D आ गया। तो D कितना बन गया? अंडरूट 2 के इक्वल। तो यहां से हम कह सकते हैं इट इज एन AP, इट इज एन AP, ये एक AP है। तो यहां से देखिए हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए 3 टर्म्स दे रखे हैं, फोर्थ निकालते हैं। A4 कितने के इक्वल होगा? वो होगा A प्लस 3D के। तो यहां से देखिए A कितना है? A है अंडरूट 2 और प्लस में 3D, तो 3 और D कितना आया? अंडरूट 2 के इक्वल। तो यहां से देखिए 1 अंडरूट 2 प्लस में 3 अंडरूट 2 कितना आ गया? यह आ गया 4 अंडरूट 2 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं इसकी फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म आएगी A5 होता है A प्लस में 4D के इक्वल। A है यहां से अंडरूट 2 के इक्वल और प्लस में 4 अंडरूट D कितना है? वो भी अंडरूट 2, तो यहां से अंडरूट 2 कर देंगे। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 अंडरूट 2 के इक्वल, ये बन गया। अब नेक्स्ट देखिए A6 होता है A प्लस 5D के इक्वल। तो A कितना है? अंडरूट 2 और प्लस में कितना कर दें? 5 और D कितना है? अंडरूट 2 के इक्वल। अब यहां से 5 यहां से 1, 5 प्लस 1 6 अंडरूट 2, तो ये बन गया 6 अंडरूट 2 के इक्वल। ये 3 टर्म्स हमें निकालनी थी, ये और ये हमने निकाल ली। ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके 7th पार्ट पर। 7th पार्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है? अंडरूट 3, अंडरूट 6, अंडरूट 9 एंड सो ऑन। तो यहां से देखिए A इज इक्वल टू कितना हो गया? अंडरूट 3 के इक्वल। अब यहां से निकालते हैं हम AP के लिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए AP है या नहीं वो फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकालेंगे। तो A2 कितना है? अंडरूट 6 माइनस में कितना? A1 कितना है? अंडरूट 3 के इक्वल, ये हो गया। तो यहां से देखिए अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 3 तो कितना बनेगा? देखिए अंडरूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडरूट 3 अंडरूट 2, दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो गया? अंडरूट 6 के इक्वल। अब यहां से माइनस में कितना है? अंडरूट 3 है। तो अंडरूट 3 दोनों के अंदर प्रेजेंट है ना, तो कॉमन ले सकते हैं हम। तो अंडरूट 3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? अंडरूट 2 माइनस 1, ये बचेगा। तो यहां से इसका आ गया आंसर कितना? अंडरूट 3 इंटू में अंडरूट 2 माइनस 1 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो वो क्या आएगा? देखिए अंडरूट 3 दे रखा है अंडरूट 9 के इक्वल, माइनस में कितना है? अंडरूट 6 A2 कितना है? अंडरूट 6 के इक्वल। तो यहां से देखिए 9 का तो अंडरूट करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है? 3 के इक्वल। तो ये बन गया 3। और यहां से देखिए माइनस में कितना करें? माइनस में अंडरूट 6 दे रखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं अंडरूट 3 और अंडरूट 2 के अंदर अंडरूट 3 इंटू 2, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए ये क्या है? डबल अंडरूट, 2 बार अंडरूट 3 है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे? इसको यहां से हम अंडरूट 3 जब कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? यहां बचेगा अंडरूट 3 और माइनस में कितना बचेगा? माइनस बचेगा अंडरूट 2, ये बचेगा। तो देखिए ये उसके इक्वल नहीं आया। तो यहां से हम कह सकते हैं जो A2 माइनस A1 है वो नॉट इक्वल है किसके? A3 माइनस A2 के। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। अब चलते हैं इसके 8th पार्ट पर। 8th पार्ट देखिए दोस्तों A इज इक्वल टू कितना हो गया? A के इक्वल। अब पहले निकाल लेते हैं AP है या नहीं। तो क्या करेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 माइनस A1 क्या बनेगा? A2 दे रखा है यहां से A स्क्वायर के इक्वल, माइनस A1 दे रखा है A के इक्वल। तो यहां से देखिए कॉमन ले सकते हैं हम, कितना? A। जब A कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा A माइनस 1 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? वो है A क्यूब के इक्वल और यहां से A2 कितना है? वो है A स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं यहां से A स्क्वायर। जब A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा A माइनस 1। तो देखिए यहां से हमें दिखाई दे रहा होगा जो A, यहां तो A आया है और मल्टीप्लाई में A माइनस 1, तो A माइनस 1 तो इक्वल है, लेकिन A और A स्क्वायर ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां से हम कह सकते हैं जो A2 माइनस A1 है वो नॉट इक्वल है किसके? A3 माइनस A2 के। तो इट इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। अब चलते हैं इसके 9th पार्ट पर। 9th पार्ट देखिए दोस्तों
पहले हम AP का पता लगा देते हैं, पहले AP है या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 2A के इक्वल, A1 कितना है A के इक्वल, तो 2A माइनस A कितना आएगा A के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3A के इक्वल, और माइनस में कितना कर दें A2 जो कि है 2A के इक्वल। तो यहां से देखिए 3A माइनस 2A कितना आएगा A के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 की वैल्यू। तो यहां से देखिए A4 माइनस A3, A4 कितना है 4A के इक्वल, और माइनस में A3, तो A3 कितना है 3A के इक्वल। 4A माइनस 3A कितना आएगा A के इक्वल। तो यहां से देखिए हम देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है A के इक्वल। तो ये इसका क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस D बन गया। तो जब D निकल गया इसका, तो ये क्या है, इट इज एन AP, इट इज एन AP। जब ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करनी होंगी। तो यहां से देखिए A4 तक गिवन है, हमें A5 निकाल लेते हैं। A5 क्या बनेगी, वो बनेगी A प्लस में 4D के इक्वल। तो कितने बनेगी, देखिए A कितना है, वो है A के इक्वल, प्लस में 4, और D कितना है, D भी है A के इक्वल। तो कितना बन गया 4A प्लस में A कितना बन गया 5A के इक्वल। यह आ गई 5th टर्म। अब निकाल लेते हैं 6th टर्म। तो A6 क्या आएगा, A प्लस में 5D के इक्वल। तो A कितना है A के इक्वल, और 5 इंटू में D कितना है, वो भी A के इक्वल। तो 5A प्लस में A कितना हो गया 6A के इक्वल। अब निकाल लेते हैं A7। तो A7 क्या बनेगी, A7 इज इक्वल टू बनेगी A प्लस में 6D के इक्वल। तो A का तो A आएगा, प्लस में 6 इंटू में D कितना है A के इक्वल। तो 6A प्लस में A कितना बन जाएगा 7A के इक्वल। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, हमने फाइंड आउट कर ली, ये बन गया आंसर। अब चलते हैं इसके 10th पार्ट पर। 10th पार्ट देखिए दोस्तों, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पे सभी टर्म्स तो इक्वल ही हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा -1/2, और माइनस का साइन लगाएंगे, और वो भी कितना है -1/2। तो देखिए माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस के इक्वल। तो -1/2 प्लस 1/2, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना बन गया 0 के इक्वल। और अब यहां से देखिए सभी टर्म जब सेम है, तो यहां से क्या आएगा, इक्वल आएगा A3 माइनस A2 भी आएगा इक्वल इसके, और A4 माइनस A3 भी इसी के इक्वल आएगा, जो कि आ रहा होगा कितने के इक्वल 0 के इक्वल। तो यहां से देखिए जब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू हो जाए A3 माइनस A2 के, और इज इक्वल टू हो जाए A4 माइनस A3 के, तो क्या कह सकते हैं हम, तो ये D के इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल। वो कितना आ गया 0 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं इट इज एन AP, ये एक AP है। और इसकी नेक्स्ट टर्म्स क्या बनेगी, देखिए सभी की सभी 1/2 हैं, तो नेक्स्ट टर्म भी क्या बनेगी 1/2। तो नेक्स्ट टर्म भी, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी है, वो भी वही बनेगी -1/2, -1/2 एंड -1/2 के इक्वल। यही बनेगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब चलते हैं इसके 11th पार्ट पर। 11th पार्ट देखिए दोस्तों, A 2A प्लस 1, 3A प्लस 2, 4A प्लस 3 एंड सो ऑन। तो यहां से देखिए हम पहले निकाल लेते हैं AP है या नहीं, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 2A प्लस 1 के इक्वल, माइनस में A1 कितना है A के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 2A माइनस A कितना आएगा A के इक्वल। तो A प्लस 1 बचा हुआ था, प्लस में 1, तो ये आ गया। अब यहां से निकाल लेते हैं हम A3 माइनस A2 की वैल्यू। तो A3 कितना है 3A प्लस 2 के इक्वल, माइनस में क्या करना है A2, तो A2 कितना है 2A, तो माइनस का 2A, और माइनस का ही 1 हो गया। तो यहां से देखिए 3A माइनस 2A कितना आएगा A के इक्वल, और 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 के इक्वल। तो A प्लस 1 के इक्वल ये आ गया। अब निकाल लेते हैं A4 माइनस A3 की वैल्यू। तो A4 कितना है 4A प्लस 3 के इक्वल, और माइनस में कर देंगे कितना A3, वो कितना हो जाएगा माइनस का 3A और माइनस का 2।
तो देखिए यहाँ से 4a माइनस 3a कितना आएगा, a के इक्वल, और 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1 के इक्वल। तो ये आ गया a प्लस 1 के इक्वल। तो यहाँ से देखिए a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। जब ये तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा, d के इक्वल, इन कॉमन डिफरेंस बन जाएगा, और वो कितना बन जाएगा, वो आ गया a प्लस 1 के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से ये आ गया तो इसको हम कह सकते हैं इट इज एन एपी, ये एक एपी है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या बनेगी, देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसके अंदर 4 टर्म तक दे रखा है तो a5 निकाल लेते हैं। a5 बनेगा a4 प्लस, a4 करें या फिर क्या करें, a प्लस में 4d कर सकते हैं, तो a प्लस में 4d कर देते हैं। क्या बनेगा, a कितना है, a के इक्वल, और 4d, d कितना है, वो है a प्लस 1 के इक्वल। तो यहां से क्या बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो a प्लस में 4a प्लस 4, तो कितना बन गया, 4a प्लस में a कितना बन गया, 5a प्लस 4 के इक्वल, ये आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है a6 निकालने का, उससे हम निकाल सकते हैं a5 प्लस में d भी कर सकते हैं हम, a5 के अंदर d ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो a5 कितना है, तो a5 यहां से निकला है 5a प्लस में 4 के इक्वल, और इसमें क्या ऐड कर दें, d, और d कितना है, a प्लस में 1 के इक्वल। तो देखिए 5a प्लस में a कितना हो गया, 6a के इक्वल, और 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 के इक्वल। तो ये बन गया 6a प्लस 5 के इक्वल। अब देखिए a7 निकालें तो क्या निकालेंगे हम निकालेंगे a6 प्लस में d के इक्वल। a6 कितना आ गया, वो आ गया 6a प्लस में 5 के इक्वल, और इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, d, और d कितना है, d है यहाँ से a प्लस 1 के इक्वल। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 6a प्लस में a कितना बन गया, 7a, और प्लस में 5 प्लस 1 कितना हो गया, 6 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो ये आ गई, 5a प्लस 4 के इक्वल, 6a प्लस 5 के इक्वल, 7a प्लस 6 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके 12th पार्ट पर। 12th पार्ट और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए दोस्तों, a प्लस बी दे रखा है, फिर दे रखा है a प्लस 1 प्लस बी के इक्वल, और फिर दे रखा है a प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 एंड सो ऑन, ये दे रखा है। तो यहां से देखिए हम निकाल लेते हैं, पहले पता लगा लेते हैं एपी है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 कितना है, तो वो है a प्लस 1 प्लस बी, तो प्लस बी, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दिया हमने, ब्रैकेट हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से माइनस करना है, कितना, a1, तो a1 कितना है, a प्लस बी के इक्वल, तो माइनस करेंगे तो माइनस का a होगा और माइनस का ही b होगा। तो यहां से देखिए माइनस का a प्लस का a दोनों हो गए कैंसिल, एक माइनस का b प्लस का b दोनों हो गए कैंसिल, कितना बच गया, 1 के इक्वल, ये आ गया। तो a2 माइनस a1 बन गया 1 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं a3 माइनस a2, तो ये कितना बनेगा, देखिए a3 कितना है, वो है यहां से a प्लस 1, और फिर प्लस का साइन है तो यहां से देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं, तो प्लस का b प्लस का 1, ये बन गया। अब माइनस में करना है कितना, a2, तो a2 कितना बनेगा, a2 बनेगा माइनस का a, माइनस का 1 और माइनस का ही b, ये बन गया। तो यहां से देखिए माइनस का a प्लस का a दोनों हो गए कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों हो गए कैंसिल, माइनस का b प्लस का b दोनों हो गए कैंसिल, क्या बच गया, 1। तो यहां से आंसर कितना आ गया, 1 के इक्वल। अब देखिए यहां से हम देख पा रहे होंगे जो a2 माइनस a1 है वो इक्वल आ रहा है किसके, a3 माइनस a2 के। जब ये इक्वल आ रहा है तो ये क्या बन गया, कॉमन डिफरेंस है d, और वो कितना आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब देखिए यहां से जब कॉमन डिफरेंस है d आ गया और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो क्या कह सकते हैं हम, इट इज एन एपी, ये क्या है, एपी है। तो अब देखिए यहां से हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं 1, 2 एंड 3, 3 दे रखी है, 4 निकालते हैं, 4th टर्म निकालते हैं a4, तो क्या बनेगी, या तो बनेगी a प्लस 3d के इक्वल। तो देखिए यहां से निकालते हैं a प्लस 3d, तो a कितना है, a है यहां से a प्लस b के इक्वल, और अब क्या करें, प्लस में कर देंगे 3d, तो 3 इंटू में d कितना आया, d है 1 के इक्वल, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। तो यहां से क्या बन गया, ये बन गया a प्लस b प्लस 3 के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए नेक्स्ट टर्म निकालते हैं, ये बन गया a प्लस b प्लस 3 के इक्वल। अब निकाल लेते हैं इसकी नेक्स्ट टर्म a
A5 क्या बनेगी, तो A5 को हम लिखेंगे A5 को हम निकाल सकते हैं A4 प्लस में D, ये भी निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल सकते हैं A प्लस में 4D से। तो दोनों ही तरीके हैं, देखिए इससे निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा A4 कितना है, वो आया A प्लस B प्लस 3 के इक्वल। अब D कितना है, वो है 1 के इक्वल। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस 4 के इक्वल। ये बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए A6 निकालते हैं। A6 कितना आएगा, तो A6 यहां से आएगा A5 और प्लस में कितना कर दें, प्लस में कर देते हैं 5D। A5 प्लस में 5D आएगा, A5 नहीं, A प्लस में 5D आएगा। तो यहां से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा A कितना है, तो A यहां से है A प्लस B के इक्वल, और 5D प्लस में 5D कितना है 1 के इक्वल। तो 1 से मल्टीप्लाई 5 बनेगा, तो ये बन गया A प्लस में B प्लस 5 के इक्वल। तो यहां से देखिए 3 टर्म्स निकालनी थी, हमने निकाल दी। ये हो गया A प्लस B प्लस 3 के इक्वल, A प्लस B प्लस 4 के इक्वल और A प्लस B प्लस 5 के इक्वल। ये हमें फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। और ये था क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फिनिश होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।